जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम कपिल सिंह राठौर है और मैंने एनडीए का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है। मेरा 12th अभी क्लियर नहीं हुआ है, मीन्स अभी तक 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है और मैंने 2 बार 12th से पहले ही एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। तो मैं जो है सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा टीम फोर्स को, टीम एफडीए को। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी और आप लोगों को एक बेहतर स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा जिससे कि आप भी एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज से। तो जैसे मेरे कुछ रिसोर्सेज रहे थे, जैसे कि यहाँ पे जो क्लासेस लगती थी उन क्लासेस से मैं अपने टॉपिक्स कवर किया करता था। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते थे मैं उनको घर जाके रिवाइज़ कर लेता था और मेरे बुक्स का बता देता हूँ। तो बुक्स में प्रिफ़र करता था, जैसे मैथ्स के लिए मैं प्रिफ़र करता था आर.एस. अग्रवाल बुक को, एनसीईआरटी में लगा ही लेता था। साथ में हमें फोर्स से प्रोवाइड की गई एक बुक है मैथ्स के लिए एनडीए एनए की, वो बुक लगाया करता था। उसके बाद मैं कुछ चैप्टर्स के लिए जिनका अच्छा वेटेज होता था, उन वेटेज वाले चैप्टर्स के लिए जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे एनडीए एग्ज़ाम में, उन चैप्टर्स के लिए मैं आर डी शर्मा जैसी बुक्स को भी प्रीफर करता था। देयर आफ्टर एट द एंड मैं उन चैप्टर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेता था जो एनडीए एग्ज़ाम में पूछे गए हो। और उसके बाद में अगर बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मेरी इनफ प्रैक्टिस हो जाती थी इन्हीं सब चीज़ों से, पर फिर भी मैं 2 बार कम से कम किसी चैप्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता था। एक मेरी स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के दौर में और जब दूसरी टाइम जब एग्ज़ाम पास आ चुकी हो। तो ऐसे करके मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। एंड मेरा ये पर्सनल सजेशन आप लोगों को भी रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप जहाँ से भी करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है फोर्स एनडीए, आप अगर वहाँ से अपने जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह है उनको अगर वहाँ से करें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने जो बुक्स प्रीफर की है वो आप भी प्रीफर कर सकते हो। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्केड्यूल की, टाइम कैसे मैनेज करते थे, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट का ऐसा था कि मैंने फ़िक्स कर लिया था कि मुझे इतने घंटे कोई से पर्टिकुलर चैप्टर को देना है, पर्टिकुलर टॉपिक को देना है। जैसे मैं 3 से 4 घंटे मैथ्स को दिया करता था और बचा हुआ टाइम अगर मुझे मिलता था तो मैं जीएटी करता था। जीएटी में मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप जीएटी में सबसे पहले अपना साइंस और इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। प्रिफरेबली इंग्लिश से आप ज़्यादा स्टार्ट करें क्योंकि इंग्लिश जो है पूछी भी इजी जाती है। एंड साइंस वाले टॉपिक्स के लिए आप अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हैं 2 से 3 बार तो आपके कई सारे सवाल बन जाएंगे। क्योंकि साइंस में मैंने देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में, और इस तरीके से आप अपना जीएटी का पोर्शन करते चलिए। तो साइंस और इंग्लिश की बात हो गई। बात करते हैं अगर जीएस वाले पोर्शन की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए शिवानी मैम की फोर्स एनडीए यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस कंडक्ट की जाती है। आप वहाँ से करंट अफेयर्स कर सकते हैं। एंड जो एग्ज़ाम का लास्ट का 1 मंथ रहता है उसमें मैम मैराथन्स कंडक्ट कराती है, वो मैराथन्स बहुत हेल्पफुल रहती है। मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स में उनसे पढ़ा था एंड करंट अफेयर्स वहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं छपे छपाए। तो ये बात होती है करंट अफेयर्स की। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपना ज्योग्राफी पे करना चाहिए और ज्योग्राफी में आपको सबसे अच्छा अपना कर लेना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी को। क्योंकि अगर ट्रेंड भी चेंज होता है, अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन से कम ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज सेम रहेगा और उससे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको ज़रूर एग्जाम में 30% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे आए होंगे या फिर डायरेक्ट वही के वही सवाल आ चुके होंगे। तो ऐसे करके आप ज्योग्राफी में अपना कर सकते हैं। और रही बात हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो हिस्ट्री और पॉलिटी में मैंने थोड़ा नेग्लिजेंस शो करा था। हिस्ट्री मैंने अच्छे से नहीं करी थी एंड पॉलिटी में मेरा लक रहा कि मैंने उसे नहीं पढ़ा था, फिर भी कम सवाल आए पॉलिटी में। तो ऐसे करके मेरा दोनों टाइम एनडीए में निकल गया
एंड ये रही थी मेरी स्ट्रेटेजी। एंड अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप अपनी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से बनाएं, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन ऐसा रहेगा कि अगर आप मैथ्स के लिए बना रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी, तो मैथ्स में आप पहले अपने वीक टॉपिक्स को, मींस जो टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं और जो आपको वीक लगते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो पहले आप आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कि आपको क्या वीक लग रहा है और क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके बाद में आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पे पहले आप महारत हासिल कर लीजिए, उनको बहुत अच्छे से उनके प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस। उसके बाद में उनके अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, उनके लिए आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। एंड ऐसे करके उनको पहले अपन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फिर जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे आना है अपन को। वीक टॉपिक्स पे आने के बाद में अपन को थोड़ा वीक टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, साथ में थोड़ा रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपन को रिवाइज करते जाने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। ऐसे करके मैथ्स अपना चलता रहेगा और मैथ्स में आराम से कट ऑफ निकल जाएगी। उसके बाद में अगर जीएटी का है, जीएटी में अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाना चाह रहे तो पहले आप इंग्लिश और साइंस के लिए अपना क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि आप किसको कितना टाइम देना चाहेंगे, किस चीज़ में आप वीक है। अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में मुश्किल हो जाता है स्ट्रॉन्ग कर पाना किसी टॉपिक को, पर जीएटी में आप अपने किसी भी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड अभी अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो आप बिल्कुल उस पर वीक टॉपिक्स पे भी फोकस कीजिए, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के तो आपको वही है, प्रैक्टिस करते जाने है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अगर प्रैक्टिस आप करते जा रहे तो प्रैक्टिस से आपको बहुत फ़ायदे मिलेगी। जैसे मैथ्स की बात करते हैं, अगर मैथ्स में आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे खासे अमाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली, आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव होगी। एंड स्पीड और एक्यूरेसी इज़ द की टू सक्सेस इन एनडीए एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्लियर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए और उसको आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।